नमस्कार बच्चों, आज की का कार्यपत्रक 20 कक्षा 9 का तिथि है 23 अगस्त 2021। कबीर की साखियों पर ही आधारित है ये भी। तो हम पिछले क्लास में भी बच्चों अपने कार्यपत्रक में कबीर जी की कुछ साखियाँ पढ़ चुके हैं। तो आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से भी कबीर जी की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। तो आज की पहली साखी है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं इस साखी में कि जब हम धर्म को सही अर्थ में समझ नहीं पाते हैं तब हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं, यानी सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम ही रहीम हो जाता है, यानी फिर हमारे लिए किसी ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं रहता। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न पीस देने पर वह पतला आटा हो जाते हैं और फिर उस अन्न का कोई भेद नहीं रह जाता, वह सब आटा ही कहलाते हैं। और कबीर जी भी उसी प्रकार आटे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो धर्म को भी सच्चे रूप में ही स्वीकार करने की बात करते हैं। उनके लिए राम रहीम या किसी ईश्वर का कोई भेदभाव मायने नहीं रखता, वो सबको समान रूप से ही देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली साखी। उसके बाद अगली है, ऊंचे कुल का जन्मया, जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो जन्मया यानी जन्म लेने वाला, और करनी यानी उसके कर्म, ऊंचे यानी श्रेष्ठ होने से कहा गया है, और सुबरन कलश का मतलब सोने का कलश यानी स्वर्ण का कलश, सुरा भरा, सुरा यानी शराब से है इसका अर्थ, और निंदा यानी निंदनीय। तो इसमें दूसरे दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ ना हो। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तो वह सज्जन पुरुषों के द्वारा निंदनीय ही होता है, यानी अच्छे लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के जन्म से उसकी श्रेष्ठता नहीं कही जा सकती, कुल चाहे कोई भी हो, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तभी हम एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे और परिवार हमारा उसमें कुछ नहीं साथ देगा। यदि हम किसी भी कुल में जन्म ले लें, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तभी हम श्रेष्ठ हैं, अन्यथा नहीं। तो ये थे आज के दोहे। और उसके बाद आज के जो कठिन शब्द देख लेते एक बारी। काबा एक मुस्लिम तीर्थ स्थान है, और उसके बाद मोट यानी मोटा, चून यानी आटा, जीमना यानी भोजन करना, कुल यानी वंश या परिवार, जन्मिया यानी जन्म लेकर, करनी कर्म से, और सुबरन यानी स्वर्ण यानी सोना, और सुरा शराब। तो ये शब्दार्थ थे। उसके बाद आपको इन साखियों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। काशी किस प्रदेश में स्थित है बेटा, ये पूछा गया है आपसे पहले प्रश्न में। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो जो काशी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुबरन का तत्सम रूप छांटना है, स्वर्ण, सुवर्ण, सोना या स्वर्ण। तो जो शुद्ध इसका रूप है, तत्सम रूप, वो स्वर्ण है। यहाँ निंदा से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है बताना है। प्रशंसा करना, कमियाँ बताना, गले लगाना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निंदा का अर्थ होता है कमियाँ बताना। उसके बाद प्रश्न 4 में, यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है। तो राम ही भया रहीम से अभिप्राय है कि धार्मिक भेदभाव का खत्म हो जाना और सभी धर्मों का समान महत्व लगना, यानी राम ही भया रहीम, राम और रहीम में कोई अंतर नज़र नहीं आना का मतलब धार्मिक भेदभाव का खत्म हो जाना है। प्रश्न 5, जे करनी ऊंची न होई से क्या आशय है। करनी ना ऊंची होई से आशय है कि अगर व्यक्ति के कार्य श्रेष्ठ नहीं हैं तो वह निंदा का ही पात्र है, यानी वह अच्छा व्यक्ति नहीं कहला सकता। तो इन साखियों की मदद से कबीर जी
यही संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक भेदभाव से परे रहना चाहिए और अपने कर्मों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कर्म ही हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। उसके बाद आपको एक गतिविधि दी हुई है बच्चों। काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिकता की जानकारी लीजिए और दोनों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बेटा इन दोनों शहरों के बारे में आपको थोड़ा जानना है, अलग अलग जगह से जानकारी एकत्रित करनी है। थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ इनके महत्व के बारे में। जो काबा है ये एक मुस्लिम महत्व का स्थान है। जो मुस्लिम लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। और जो इससे जुड़े लोग हैं वो नमाज जो पढ़ते हैं वो भी काबा की ओर मुँह करके ही नमाज पढ़ते हैं और ईश्वर का घर मानते हैं इस स्थान को। तो इसलिए ये इनके लिए पवित्र स्थान है और इनका मानना है कि हर मुसलमान को एक बार जीवन में अपने हज यात्रा के लिए जाना चाहिए, जो काबा या मक्का मदीना की यात्रा होती है। तो ये काबा का महत्व था। और उसके बाद जो काशी है ये हिंदुओं के महत्व का तीर्थ स्थल है। हिंदू इस स्थल को बहुत पवित्र मानते हैं और इस जगह को शिव की नगरी भी माना जाता है। यानी हिंदुओं के आराध्य जो शिव हैं वो माना जाता है कि उनकी नगरी ये है, उनका घर माना जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक काशी विश्वनाथ मंदिर को माना जाता है। ठीक है जी। और इसके बाद जो ये काशी है इसको हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे बनारस इसका एक प्रसिद्ध नाम है और जो आधुनिक नाम है वह वाराणसी के नाम से इसको हम बुलाते हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण स्थान शुरू से हिंदू धर्म के लिए रहा है। यहाँ से बहुत से ऐसे लेखक और संगीतज्ञ हुए हैं जो यहाँ पर आकर रहे। उनमें से कबीर जी, जिनकी अभी आपने साखियाँ पढ़ी, स्वामी रामानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद जिनका नाम आप सभी जानते हैं, पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी इस स्थान पर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यहीं लिखी थी। और विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी काशी या बनारस या वाराणसी में ही स्थित है। और हिंदू जो लोग हैं वो अपने जीवन में यहाँ ज़रूर आना चाहते हैं और माना जाता है कि काशी या जो ये स्थान है यहाँ पर मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कई बार लोग अंतिम क्षण बिताने के लिए भी इस जगह पर आने की कोशिश में रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही जो स्थल हैं काबा और काशी वो अपने अपने रूप में महत्वपूर्ण हैं लोगों के लिए। और इनकी बारे में आप और अधिक जानकारी एकत्रित करके एक अनुच्छेद के रूप में लिखकर भेज सकते हैं अपने अध्यापक या अध्यापिका को। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।